जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो आप बीपीएससी के जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 4 से 5 नंबर तो मुफ्त में लेकर आ जाएंगे। हर वर्ष बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में करीब 4 से 5 क्वेश्चन ये जो है जनगणना से, सेंसस से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस जनगणना को समझते हैं। इस एक वीडियो को मात्र आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप मुफ्त में बीपीएससी में लेकर आएंगे। जनगणना का सबसे पहले अगर हम देखें तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्र जो कौटिल्य लिखे हैं, मौर्य काल में जो गुरु थे, तो उनके अर्थशास्त्र में हमें जनगणना के बारे में मिलता है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, राजकाज चलाने के लिए जनगणना का बात उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है। वहीं मध्यकाल में हम देखें तो अकबर का जो शासन काल था उसमें अबुल फजल थे, उन्होंने अपने पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना के बारे में विस्तार रूप से बात की है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो सबसे पहले ये 1871-72 में लॉर्ड मेयो का उस समय शासनकाल था। उस समय जनगणना का प्रारंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई, लेकिन उस समय क्या हुआ कि लगातार जनगणना नहीं हो पाया। फिर लगातार जो जनगणना होना शुरू हुआ वो 1881 से शुरू हुआ है। 1881 से लगातार जनगणना हो रहा है और इस समय जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो थे लॉर्ड रिपन। तो उस समय से अगर हम जनगणना देखें तो ये भारत का 15वां जनगणना होगा। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद का प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद का जो 2011 का सेंसस हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सेंसस 2021 में आना था जो 2020 में होना था, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन ये कोरोना को लेकर ये सारी चीजें स्थगित कर दी गई हैं। तो ये 2011 का जनगणना हम पढ़ रहे हैं। 2011 का जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद का पूछे तो ये 7वां स्वतंत्र भारत का जनगणना था। और यहीं बिहार में पूछे, हम बिहार के सारी चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस परीक्षा में भारत से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है जनगणना से वो बिहार से पूछे जाते हैं। तो बिहार का अच्छे से देखेंगे तो बिहार का ये जो जनगणना था ये 14वां जनगणना था। अब हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जनसंख्या अगर देखें तो पूरे भारत का 121 करोड़ के लगभग है और बिहार का देखें तो डिजिट में भी हमें याद रखना है क्योंकि डिजिट में भी पूछ सकता है। भारत का कुल जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 जनसंख्या है और यह भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है। 8.6% भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या है। अगर इसमें पुरुष और महिला जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 51.5% है, 51.5% है। वहीं फीमेल की है 48.5% यानी 48.5%। बिहार में आप अच्छे से याद कर लीजिए, बिहार में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है 52.14% और महिलाओं की जनसंख्या है 47.86%। पुरुषों की जनसंख्या जो है महिलाओं से अधिक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। अगर हम देश की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। वहीं सबसे कम जनसंख्या जहां पाया जाता है वो है सिक्किम। लेकिन हम अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में कितना भीड़ भड़ाका है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो लक्षद्वीप है। वहीं अगर बिहार में हम बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है बिहार में वो है शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो अगर देश की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। अगर देश का जनसंख्या घनत्व पूछता है तो वो है 382। देश का जनसंख्या घनत्व 382 है यानी 382 है। वहीं अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 1106 है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है।
वहीं पे अगर यूनियन टेरिटरी में पूछे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला फिर से दिल्ली होगा, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपसे प्रश्न पूछता है तो अंडमान निकोबार होगा। अब यहाँ पे आपको याद कर लेना, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है जो देश में सबसे अधिक है। वहीं बिहार के अंदर अगर पूछे कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो वह है शिवहर का। शिवहर छोटा सा प्रदेश है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 है, सबसे अधिक है। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो वो कैमूर है। तो कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, 488 है, 488 है, सबसे कम है। इसके बाद अगर दशकीय वृद्धि बोला, दशकीय वृद्धि होता है कि पिछले 10 साल, हर 10 साल पे सेंसस होता है, आप लोग जानते हैं, तो पिछले 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा उसे बोलते हैं दशकीय वृद्धि या डिकेडल ग्रोथ। तो देश का जो जनसंख्या बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में यानी एक दशक में वो 17.7% है। वहीं अगर बिहार का पूछे कि कितना है तो वो 25.4 है, यानी कि आपसे अगर भारत का पूछे तो 17.7% है और बिहार का दशकीय वृद्धि यानी डेकेडल ग्रोथ वो 25.4% है। अगर देश में पूछे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ किस राज्य में हुआ तो मेघालय होगा इसका सही उत्तर, और सबसे कम कहाँ हुआ तो नागालैंड। अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ हुआ है और सबसे कम लक्षद्वीप में। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, बिहार को एकदम याद कर लेना है आपको कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला है मधेपुरा, यहाँ 31.1% डेकेडल ग्रोथ हुआ है। वहीं सबसे कम अगर दशकीय वृद्धि हुआ है तो वो गोपालगंज में सबसे कम हुआ है। कितना हुआ है 19.02 यानी 19% भी आप इसको याद कर सकते हैं। गोपालगंज में सबसे कम और मधेपुरा में सबसे अधिक डेकेडल ग्रोथ हुआ है। छोटा सा यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ है तो किशनगंज में, और वही अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जो शहरी क्षेत्र में यानी अर्बन क्षेत्र में जो दशकीय वृद्धि हुआ है वो बेगूसराय में हुआ है। इसके बाद अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं यानी कि अर्बन पॉपुलेशन, तो देश में अगर पूछता है कि कितना प्रतिशत लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो 31%। और सबसे ज्यादा जो है यह तमिलनाडु में रहता है। अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग शहर में किस राज्य में रहते हैं तो तमिलनाडु, लेकिन परसेंटेज की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग, सबसे मैक्सिमम % लोग किस आपके स्टेट में रहते हैं तो गोवा होगा इसका आंसर। वहीं अगर पूछेगा कि सबसे कम % लोग किस स्टेट में रहते हैं तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछता है तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली होगा और सबसे कम होगा दादर नगर हवेली। आपको बिहार का यहाँ अच्छे से याद रखना है कि बिहार में 11.3% 11.3% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, यानी शहरी आबादी बिहार की कितनी है 11.3%। सबसे अधिक लोग बिहार की राजधानी पटना में शहर में रहते हैं। बिहार में अगर पूछे कि सबसे सर्वाधिक जो है अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है तो पटना होगा इसका आंसर। और अगर पूछे कि सबसे कम तो परसेंटेज में समस्तीपुर होगा। ध्यान दीजिए, परसेंटेज में अगर पूछे कि कहाँ है बिहार में तो समस्तीपुर, लेकिन सबसे कम लोग जो है जहाँ शहरों में रहते हैं वो शिवहर होगा इसका आंसर। शिवहर में सबसे कम लोग रहते हैं। और वहीं अगर पूछे कि सबसे कम प्रतिशत लोग किस जिले में बिहार में शहरों में रहते हैं तो समस्तीपुर इसका आंसर होगा। अब ग्रामीण जनसंख्या देख ले तो बिहार के लगभग 69% यानी 69% लोग गांवों में रहते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत गांवों का देश है। अगर पूछे कि सर्वाधिक जो है गांवों में कहां पे रहते हैं तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जो जनसंख्या है यानी कि सबसे ज्यादा जो आपका रूरल पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है ग्रामीण जनसंख्या वो नागालैंड में है। बिहार का मैक्सिमम लोग जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कि गांवों की आबादी यहाँ 88.7% है। शहरों का 11.3% था, गांवों का 88.7% यानी 88.7%। सबसे ज्यादा लोग अगर पूछे कि
किस जिले में रहते हैं, तो पूर्वी चंपारण होगा। लेकिन पूछे कि सबसे ज्यादा किस जिले में प्रतिशत में लोग रहते हैं, तो समस्तीपुर में होगा। सबसे ज्यादा यहाँ 96.5% लोग जो हैं वो समस्तीपुर के गांव में रहते हैं। लेकिन अगर नंबर देखें कि कितना जनसंख्या है, तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। अब यहाँ पे हम देख ले SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का जो पूरा देश में कितना प्रतिशत जनसंख्या है, तो 16.6% अनुसूचित जाति की जो प्रतिशत में अगर देखें तो 16.6% जनसंख्या देश का अनुसूचित जाति है। अगर सबसे ज्यादा कहाँ पूछे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, प्रतिशत में पंजाब में है। अगर सबसे कम पूछे तो गोवा में सबसे कम है अनुसूचित जाति। बिहार में जो है 15.9% लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति बिहार के गया में है। और सबसे कम पूछे आपसे तो शिवहर होगा इसका आंसर, सबसे कम होगा शिवहर। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, शिवहर में सबसे कम है अनुसूचित जाति, शिवहर में सबसे कम है और गया में सबसे अधिक है। और टोटल प्रतिशत अनुसूचित जाति का बिहार में 15.9% है अनुसूचित जाति। वहीं पे अगर शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोग जो होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, तो देश में अगर पूछे कि अनुसूचित जनजाति का कितना है, तो 8.6% अनुसूचित जनजाति है। और सबसे ज्यादा संख्या में अगर पूछे तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तो इसका उत्तर होगा मिजोरम, और सबसे कम कहाँ है तो उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। बिहार में हम लोग देख लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स पहले जब झारखंड हुआ करता था तो यहाँ पे ज्यादा थे अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी थे वो लोग ज्यादा थे जब झारखंड यहाँ था। लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो सिर्फ 1.3% अनुसूचित जनजाति होते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ 1.3% अनुसूचित जनजाति हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछे कि कहाँ है, तो ये है आपका पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा आपका अनुसूचित जनजाति है, और सबसे कम यह संख्या होगा शिवहर में। अब हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो निकालते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है उसे सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहते हैं। तो अगर भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 यानी 943 है। और शहरों में अगर देखें तो भारत में 929 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है, और ग्रामीण में 949 यानी 949 है प्रति 1000 पुरुषों पर ग्रामीण में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांवों में सेक्स रेशियो अच्छा है शहरों के मुकाबले। अगर पूछे कि कौन से राज्य में सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, सबसे अधिक है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात केरल में है 1084, और सबसे कम जो है हरियाणा में है 879 यानी 879। और यूनियन टेरिटरी अगर पूछता है यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, वहीं दमन और दीव में सबसे कम है। बिहार की अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार की लिंगानुपात 918 है, और पिछले जो जनसंख्या का जनगणना किया गया था उसमें 919 था, तो कम हुआ है, लेकिन एकमात्र कम हुआ है। अगर सबसे अच्छा लिंगानुपात पूछा जाए बिहार में हाईएस्ट कहाँ है, तो गोपालगंज में है 1021 प्रति 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाओं की संख्या, और सबसे कम जो है वो है मुंगेर में है 876। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो देश में यह 919 है, और सबसे अधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा का। सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो था केरल में था, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा में था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हरियाणा में है। तो ये आपको याद रखने में सहूलियत होगा। बिहार की तरफ हम देखते हैं, बिहार का आपको लिंगानुपात याद रखना है 935 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है, और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात
लिंगानुपात किशनगंज का है 971, लिंगानुपात गोपालगंज का था, और शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा कहाँ का है? किशनगंज का। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर में हमने देखा था, लेकिन शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें लिंगानुपात सबसे कम देखे तो वैशाली जिले में है 904। याद रहेगा आपको कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वैशाली में है और लिंगानुपात जो है सबसे कम वो मुंगेर में है। इसके बाद हम साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, लिटरेसी रेट। भारत का लिटरेसी रेट 2011 के जनगणना के अनुसार 74% रहा, जिसमें से महिलाओं का अगर साक्षरता दर पूछे तो 82.14% और फीमेल का जो 65.46% यानी 65.46%। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछे तो केरल बताना है आपको, और सबसे कम साक्षरता वाला अगर राज्य पूछे तो बिहार इसमें उत्तर होगा। यहीं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहीं दादर नगर हवेली में सबसे कम है। अब बिहार का साक्षरता दर देख लेते हैं जो कि देश में सबसे कम है, वह 61.8% बिहार का साक्षरता दर है। महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है, 51.5% महिलाओं की साक्षरता दर है, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 71.2%, 71.2% जो है पुरुषों में साक्षरता दर है बिहार में। वहीं पे अगर पूछे कि कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है तो रोहतास होगा। पुरुषों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है तो उसका भी उत्तर रोहतास होगा। महिलाओं में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है तो उसका भी उत्तर रोहतास होगा। यानी रोहतास में साक्षरता दर सबसे अधिक है, चाहे वो पुरुष का पूछे, चाहे वह महिला का पूछे, चाहे वो ओवरऑल पूछे। लेकिन वहीं अगर पूछता है कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है तो वह है पूर्णिया होगा। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है। और पूछे कि सबसे कम पुरुषों में साक्षरता दर कहाँ है तो उसका भी उत्तर पूर्णिया होगा। लेकिन अगर पूछे कि सबसे न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं में कहाँ है तो इसका उत्तर आपको याद करना है, सहरसा होगा। यानी महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर सहरसा में है और पुरुषों में साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया में है और ओवरऑल भी सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है। इसके बाद कुछ जो फैक्ट्स है जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, धार्मिक आधार पे भी कुछ बातें पूछी जा रही हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म के लोग रहते हैं तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, फिर ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के लोग सबसे कम रहते हैं। वहीं पे अगर शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जाए कि कौन सा धर्म सबसे अधिक है तो सबसे ज्यादा शिक्षित जो है वो जैन धर्म है। वहीं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो किस धर्म का सबसे अच्छा है तो ईसाई धर्म का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। शिक्षा जो है यानी लिटरेसी रेट में जैन धर्म का सबसे अच्छा था और सबसे खराब मुस्लिम धर्म का है। वहीं पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हिंदू धर्म का परसेंटेज जो है जनसंख्या में वो सबसे ज्यादा है बिहार में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जनसंख्या जो जनगणना से संबंधित वह है जनसंख्या विभाजक वर्ष। यह 1921 को बोलते हैं, 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कि हर 10 वर्ष बाद जब जनसंख्या जनगणना किया जाता है जनसंख्या का तो जनसंख्या बढ़ जाता है, बढ़ता है। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ था 2011 के मुकाबले 1911 के मुकाबले 1921 में जनसंख्या कम हो गया था, इसलिए इसे जनसंख्या विभाजक या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके अलावा 1951 को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, इसमें भी थोड़ा कम हो गया था जनसंख्या। तो ये जनगणना से संबंधित सारे मैंने फैक्ट आपको बता दिए। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, याद करेंगे तो आप जरूर से जरूर 4 से 5 प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे बीपीएससी प्री को उसको तो कर ही लेंगे। भारत का भी मैंने बता दिया, तो इससे संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसे भी आप अच्छे से कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।